अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया चलो पाकिस्तान। फवाद, सोलर सिस्टम्स की अगर बात करें तो क्या छोटे घरों पे हम 6 किलोवाट 3 किलोवाट के सिस्टम्स कितने कारआमद हैं, कितने फ़ायदेमंद हैं, लोगों को कोई उससे फ़ायदा भी हो पाएगा या नहीं, या सिर्फ एक बड़े सिस्टम जो होते हैं 20 किलोवाट 30 किलोवाट के उन्हीं के पीछे ही लगा जाए। चाहे मेरा घर 1000 गज़ का हो, चाहे मेरे पास 1000 गज़ में भी 2 AC ही चलते हों, तो क्या मुझे एक बड़ा सिस्टम लगाना चाहिए या मेरा एक 6 किलोवाट से ईजीली मैं अपना लोड मैनेज कर सकता हूँ और इवन विदाउट नेट मीटरिंग? देखिए जनरली अगर आप अपनी कंजम्पशन की बात करेंगे तो आपके घर का जो मीन लोड आएगा वो 3 किलोवाट से ज़्यादा का नहीं आएगा। अगर आप 300 गज़ 400 गज़ 500 गज़ के घर की बात करते हैं तो अगर आप एवरेज अपना लोड निकालेंगे पावर कंजम्पशन का तो वो 3-4 किलोवाट से ज़्यादा का नहीं होता। किसी टाइम अगर आप रात की बात करेंगे और AC ज़्यादा रन हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं 6-7 किलोवाट पे आपका लोड चले जाता है। और दिन के टाइम जब कोई घर पे नहीं होता, ऑफिस गए हुए होते हैं, स्कूल्स गए हुए होते हैं, बाकी कामों में बिजी होते हैं, तब आपका एवरेज लोड 1 किलोवाट का होगा। सिर्फ उसमें फ्रिज और लाइट फैंस शामिल होंगे। तो अगर आप एवरेज लोड की बात करेंगे, पावर कंजम्पशन की बात करेंगे, तो वो तो 5-6 किलोवाट से ज़्यादा के इन्वर्टर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इसमें एक दूसरा इशू आ जाता है कि सेल्फ कंजम्पशन को लोग ज़रा प्रेफर नहीं करते। लोग बोलते हैं हम क्योंकि आज ग्रिड की हमें फैसिलिटी मिल रही है, हम बेच सकते हैं तो हम बेचते हैं। जब आप बेचने की बात करते हैं तो फिर आपको एग्जैक्टली जिन रेटों पे ग्रिड बिजली दे रही है उन रेटों पे तो आपसे नहीं खरीदती, उसमें टैक्सेशन लगती है, उसमें एक्स्ट्रा सेलिंग पे आपको रेट कम मिलता है। तो उसकी वजह से फिर आपकी कोशिश होती है कि अब बेचते ज़्यादा हैं ताकि बिल को ज़ीरो कर लें। तब आप देखें ना, आपने बोला कि घर के लोड को सेटिस्फाई करने के लिए 6 किलोवाट 4 किलोवाट 3 किलोवाट का फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन होती है कि बिल ज़ीरो करना है। तो बिल ज़ीरो करना इज़ अ सेपरेट इशू, वो भी यूजिंग एक्सपोर्ट बाय सेलिंग टू द ग्रिड, और अपनी कंजम्पशन को सेटिस्फाई करना इज़ अ डिफरेंट इशू। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान अल्फाज में समझाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब बिल तो हम दोनों तरीक़ों से ज़ीरो कर सकते हैं ना, ये ऑप्शन तो है। तो कितना इजी है अगर हम सेल्फ कंजम्पशन पे देखें और उससे हम ज़ीरो कर लें, या कितना आसान है कि अगर हम एक्सपोर्ट करके करें? बिल ज़ीरो करने के दोनों तरीके हैं। अगर आपने खुद से अपना बिल ज़ीरो करना है विदाउट सेलिंग टू द ग्रिड, तो आप उसमें ये माइंड में रखें कि आपने अपने मेन ब्रेकर घर का बंद कर दिया है, वापडा का मीटर, लेट्स अज्यूम, आप इमेजिन करें कि आपने कटवा दिया है, अज्यूम करें। तो अगर आपने कटवा दिया तो आपको बिजली चाहिए, 24 घंटे चाहिए, 365 दिन चाहिए। तो फिर बिजली कहाँ से आएगी? सोलर पैनल से आएगी। कहाँ जाएगी? बैटरीज में स्टोर होगी। दिन के वक्त डायरेक्टली घर को पावर करेगी, रात को बैटरी से डिस्चार्ज होकर आपके घर को पावर दे रही होगी। तो फिर आपने कैलकुलेट करना है कि कितनी पावर आपको चाहिए रियल टाइम में, और फिर कितनी एनर्जी चाहिए, कितने यूनिट्स की आपकी एनर्जी कंजम्पशन है। उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 6 किलोवाट 8 किलोवाट 10 किलोवाट से ज़्यादा की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं निकलेगी नॉर्मल घर की, जिसका बिल आप कहेंगे 40-50 हज़ार रुपये आता है। वो अगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा लेगा ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, जिसमें सेलिंग की कोई कैपेसिटी नहीं होगी, तो उसका बिल ज़ीरो हो सकता है। ठीक है। अब वो आप बोलेंगे कि कैसे ज़ीरो होएगा? तो दिन में तो जितनी पावर प्रोड्यूस हुई वो सारी रियल टाइम आपके घर को पावर मिल गई, एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरीज में चली गई, और बैटरीज ने फिर रात को आपको पावर दे दी। कितनी बैटरीज की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी पर डिपेंड करेगा। किसी का रात की कंजम्पशन होती है 5 यूनिट की, किसी की रात की कंजम्पशन होती है 25 यूनिट की। एक बैटरी का जो बैंक आता है 5 किलोवाट आवर का 5 यूनिट्स का आता है। अगर 25 यूनिट की आपकी रिक्वायरमेंट है तो 5 बैटरी बैंक्स लगेंगे। तो वो एक बहुत बेसिक इशू है, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब आप आए थे कि अब हमें बिल को ज़ीरो करना है और ग्रिड को भी रखना है, और दिन में अपनी सोलर पावर प्रोड्यूस करनी है लेकिन रात में ग्रिड से ख़रीदना है, जो कि नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें फिर कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाता है। उसमें अब आपने जो दिन में प्रोड्यूस करा और ख़ुद यूज़ किया वो तो वेल एंड गुड, जितना प्रोड्यूस करा यूज़ कर लिया। जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया अब वो सेल करना है ग्रिड को। जब ग्रिड को सेल करना है तो फिर आपके पास अब एक्स्ट्रा यूनिट्स होने चाहिए, और एक्स्ट्रा यूनिट्स जब आपके पास होंगे तो वो आपके ऊपर वेरिएबल रेट लगेगा। जैसे आप ग्रिड से कंज्यूम करते हैं, आप 33 रुपये पे कंज्यूम करते हैं, आप 50 रुपये पे कंज्यूम करते हैं, 60 रुपये पे कंज्यूम करते हैं। रफली रेजिडेंशियल कंज्यूमर को 60 रुपये का यूनिट लग के आता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आपकी कंजम्पशन हो रही है 60 रुपये पे, तो एवरी यूनिट इज कॉस्टिंग यू 60 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। और जब आप सेल करते हैं तो आपको 60 रुपीज़ तो नहीं मिलते, क्योंकि उसमें यूनिट का रेट तो 35 रुपीज़ 37 रुपीज़ 33 रुपीज़ होता है। तो आपको जो मिलता है वो यूनिट का रेट 33 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसमें एक और थ्रेशोल्ड भी मेंटेन करती है ग्रिड के। जब आप एक्स्ट्रा यूनिट उन्हें सेल करते हैं अपनी कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली, लेट से आपने 500 यूनिट उनसे खरीदे, तो आपने जब 500 से ज़्यादा यूनिट उन्हें सेल करेंगे तो वो आपसे 33 में नहीं खरीदेंगे, वो NAPP रेट पे खरीदेंगे, विच इज़ अगेन अ डिफरेंट टैरिफ। 21 रुपीज़ का कहीं पे लग रहा है, कहीं पे 11 रुपये का लग रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो वो भी डिफरेंट डिस्कोज ने डिफरेंट रेट सेट किए हुए हैं। इवन तो कि नेपरा की एक अम्ब्रेला पॉलिसी है, उसके अंडर जो भी आता है उसको वो इफेक्ट करता है, बट नॉनदलेस। तो जब इस तरह कैलकुलेशन होती है तो फिर आप यूनिट टू यूनिट ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। इन इफेक्ट आपने अगर 1000 यूनिट उनसे खरीदे और 1000 यूनिट उन्हें बेचे तो वो इक्वलेंट नहीं है। उनका यूनिट महंगा यूनिट है और आपका यूनिट
महंगा यूनिट नहीं है। अब आप 3 गुना का सिस्टम लगाएं या 4 गुना का सिस्टम लगवाएं, 4 टाइम्स, तो फिर अब आपका जो पावर कंजम्पशन थी अपने प्रेमिसेस पे वो लेट से 3 किलोवाट की थी ऑन एवरेज, लेकिन जब सोलर सिस्टम लगाने की बारी आएगी तो आप 15-20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अब आप नेट मीटरिंग को यूज़ कर रहे हैं। सही है। अब आ जाए कॉस्ट के ऊपर कि इनकी कॉस्ट में कितना फ़र्क होगा। तो ऑन ग्रिड सिस्टम वैसे सस्ता पड़ता है। आप अपनी प्रेमिसेस के ऊपर रूफ टॉप के लेट्स अज्यूम आपके पास कंस्ट्रेंट नहीं है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑन ग्रिड लगवा लें, सोलर पैनल सफिशेंट लगवा लें, छत आपके पास मौजूद है, और आप इन्वर्टर बड़ा 15 किलोवाट 20 किलोवाट का लगवा लेंगे ऑन ग्रिड इन्वर्टर, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, उसकी वैसी कॉस्ट कम हो गई है, और नेट मीटर करने की जो टोटल सिस्टम की कॉस्ट है वो भी को बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम 6 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम से सस्ता हो, या वो 3 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम से भी सस्ता हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल्स की कॉस्ट तो उसमें है ही ना, बाकी सिस्टम की कॉस्ट भी है। तो अच्छा, दूसरी बात, अभी करंटली ये सिचुएशन फेस नहीं हो रही पाकिस्तान में भी, ग्लोबली भी, कि जब ये जगह ख़त्म हो जाएगी, जब एक घर के ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी जब बढ़ेगी और हाई राइज के ऊपर जब आप जाएंगे, करंटली तो आप घर के हिसाब से सोचते हैं ना, जब आप हाई राइज बिल्डिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे बिल्डिंग को अगर बिल ज़ीरो करना है तो उनके लिए नेट मीटरिंग वाइबल नहीं है, क्योंकि वो अपना वैल्यूएबल यूनिट, उनके पास जो कवर्ड एरिया है वो वैल्यूएबल है, और वो कवर्ड एरिया पे बिजली को प्रोड्यूस करके अब सस्ते दामों ग्रिड को बेच के बोलेंगे हमारा बिल कम हो जाए, तो वो उस केस में नेट लूज़र बन जाते हैं। उनके लिए प्रेफरेबली यही होता है कि वो अपनी बिजली को यूज़ करें बजाय इसके कि ग्रिड को सेल करें। बिल्कुल ऐसे। जो ओपन एरियाज़ में है जहाँ पे डेंसिटी ही नहीं है पॉपुलेशन की, खुले सिंगल स्टोरी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, लैंड की वैल्यू कम, लैंड की वैल्यू नहीं है, एग्रीकल्चरल एरिया है या फिर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे अभी ये सिचुएशन फेस नहीं करने को फील हो रही और फेस नहीं हो रही है। इसलिए कंज्यूमर के माइंड में ये आता है कि ग्रिड को बेचते हैं, ग्रिड को बेचते हैं, ग्रिड को बेचते हैं और ग्रिड से पैसे उठा लेते हैं। लेकिन आपको आने वाले दिनों में दिखेगा, कुछ टाइम लगेगा इसमें, कि पॉपुलेशन डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी एरियाज़ में ये वाली पॉलिसी नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे एवरी यूनिट दैट यू प्रोड्यूस इज़ वेरी वैल्यूएबल और उसकी अपनी कंजम्पशन नीचे मौजूद है, वर्टिकली मौजूद है, आपको हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वर्टिकली नीचे आप कंज्यूम कर सकते हैं तो सेल्फ कंज्यूम करें, आपने कितना महंगा यूनिट बचा लिया। और अगर अभी भी थोड़ी सी कैपेसिटी बचती है तो उसको बैटरी बैंक्स में स्टोर करें, ताकि आप अपना शाम का जो 1 घंटा भी अगर ऑफसेट कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, डिपेंडिंग ऑन के कितनी सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है, तो अगेन वो बेनिफिशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग टू द ग्रिड। यही कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल कंज्यूमर में भी तब आएगा जब ग्रिड अपने रेट्स को रिवाइज करेगी। कब करती है ये तो ग्रिड को ही पता है, आज करे, कल करे या 5 साल बाद करे, लेकिन जब ये बेनिफिट कम हो जाएगा तो कंज्यूमर भी बैटरीज की तरफ जाएगा और कंज्यूमर भी बोलेगा कि खुद स्टोर करना, फिर खुद उसको ड्रेन कर लेना, और फिर बैटरी की एंड ऑफ लाइफ के बाद उसको दोबारा से नया खरीदना भी सस्ता उसको पड़ेगा एज कम्पेयर टू सेलिंग टू द ग्रिड, क्योंकि जब ग्रिड उसको दे ही 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये दे रही होगी तो फिर उसको क्या फ़ायदा होगा उसका। बिल्कुल ऐसी हर वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन सा बताएं आप सेल्फ कंज्यूम करते हैं या ग्रिड को सेल करते हैं, और करंटली आपको किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है, ग्रिड को सेल करने में या सेल्फ कंज्यूम करने में। थैंक यू।